किसी भी प्रकार की टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पर्यावरण के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही उपयोगी होंगे। तो बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा पर्यावरण के अंतर्गत पहला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो दोस्तों वो की थी लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की सर्वप्रथम खोज की थी। बढ़ते दोस्तों अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। दोस्तों बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ अपने परिवार से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? अपने परिवार से बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है। समाजीकरण सर्वप्रथम बालक अपने परिवार में रहकर ही सीखता है। अगला तीसरा प्रश्न दोस्तों, प्राथमिक सामाजिकरण है। दोस्तों प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? तो ये शुरुआती आयु में बालक अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ सीखता है। यही प्राथमिक सामाजिकरण है। परिवार और अपने मित्रों से सीखता है, जो कि प्राथमिक विद्यालय में सीखा है। अगला प्रश्न दोस्तों, एकल परिवार से तात्पर्य है। दोस्तों एकल परिवार किसे कहा जाता है? तो वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं एकल परिवार कहलाता है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह की योग्य न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों विवाह के लिए भारत में लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित है। छठा प्रश्न, परिवार क्या है। दोस्तों परिवार एक सामाजिक संस्था है। क्या है? परिवार एक सामाजिक संस्था है। अगला प्रश्न दोस्तों सातवां प्रश्न, बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। दोस्तों बच्चों में से सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार के द्वारा होता है। तो दोस्तों बालकों में सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जाता है? तो ये परिवार के सदस्यों के द्वारा सामाजिकरण किया जाता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री परिवार में निवास करते हैं। तो दोस्तों विवाहित युगल स्त्री के परिवार में निवास करते हैं तो ये मातृ स्थान परिवार में निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार की परिभाषा क्या है। दोस्तों समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार की परिभाषा, परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न दोस्तों, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है। दोस्तों सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला परिवार को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, करियर निर्माण के लिए किसे सचेत रहना चाहिए। दोस्तों करियर निर्माण के लिए किसे सचेत रहना चाहिए, तो दोस्तों ये युवाओं को करियर के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, समरक्त संबंध का उदाहरण परिलक्षित होता है। दोस्तों समरक्त संबंध का उदाहरण एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों में परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वे जानवर जो शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं क्या कहलाते हैं। दोस्तों वे जानवर जो शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखते हैं ऐसे जानवरों को होम्योथर्मिक श्रेणी में रखा जाता है। होम्योथर्मिक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वोत्तम किस्म का भारतीय टीक सागौन किस जंगल में पाया जाता है। दोस्तों भारत में सर्वोत्तम किस्म का सागौन सतपुड़ा के वनों में पाया जाता है। कौन से वनों में? सतपुड़ा के वनों में सर्वोत्तम किस्म का टेक सागौन पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 15वां प्रश्न, रिश्ते का आधार क्या होता है। दोस्तों रिश्ते का जो आधार होता है वो विवाह संबंध, रक्त और भावनाएं रिश्ते का मुख्य आधार होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी भाई बहन अगर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो पर्यावरण इन्वायरमेंट से जुड़े ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी, एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है हमारा, किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के व्यसन में पड़ने की अधिक संभावना रहती है। दोस्तों किशोर जो होते हैं उनके व्यसन में पड़ने की सर्वाधिक संभावना रहती है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न, तो विशिष्ट आवश्यकता वालों बच्चे के रिक्त स्थान पर अधिक बल ध्यान दिया जाता है। दोस्तों विशिष्ट आवश्यकता, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन पर किस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, तो उनके पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किस पर दिया जाना चाहिए? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के पोषण एवं स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों, समरक्त संबंध में संबंध बनाने का आधार क्या होता है। दोस्तों समरक्त संबंध में संबंध बनाने का आधार रक्त होता है। अगला प्रश्न, कशेरुकी जंतु किसे कहते हैं। दोस्तों कशेरुकी जंतु उन्हें कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 20वां प्रश्न है, स्वपोषी जंतु किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी जंतु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी जंतु कहा जाता है। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अर्नियोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्नियोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा। दोस्तों जीव जातियों के नामकरण और उनके वर्गीकरण के अध्ययन को वर्गीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें वर्गीक कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
अगला प्रश्न, जो जंतु सीधे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों जो जीव जंतु सीधे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरायुज। अगला प्रश्न, असम का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों असम का राष्ट्रीय पशु भारतीय गेंडा है। भारतीय गेंडा असम का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।